जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की खबर पाई आप तक में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी काफी कंफ्यूजन है कि कैसे कौन सी कैटेगरी के लोगों को नुकसान ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी के लोग निकल जाएंगे, किस कैसे हिसाब से निकाले जाएंगे, क्या अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे नहीं निकलेंगे, किस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, सारा डिटेल में आपको आज देने वाला हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। सब कुछ मैं डिटेल में दूंगा। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए आपकी ये थी लिस्ट जो जारी की गई थी, जिसमें बच्चे सिलेक्शन हुआ था, जो पुरानी लिस्ट है जिसे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के में थी टोटल 34,589 सीट, 34,589 सीट थी अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसका कट ऑफ गया हुआ था 67.11। ठीक है, जिसमें जनरल के जो बच्चे थे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे थे वो 19,805 थे। ठीक है, ओबीसी के जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे वो 1,307 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 13,007 बच्चे, और एससी के जो सेलेक्ट हुए थे 1,753 बच्चे और एसटी के 24 बच्चे। तो टोटल ये बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, एससी के 1,753 और एसटी के 24 बच्चे। तो ये सिलेक्शन हुआ था टोटल 34,579 पर। ठीक है, 589 34,589 पे इतने सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन का बेस था ना, तो सिलेक्शन का ये बेस था आपके ओवरऑल पूर्णांक पर था कि ओवरऑल पूर्णांक है ये आपका 67.5 आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और सुपर टेट को लेके है। ठीक है, ओबीसी का फिर सीट था, जब ये सीट भर जाती है उसके बाद ओबीसी की सीट ओपन होती है। यहाँ 18,598 पोस्ट थी। ठीक है, ये कट ऑफ था, पूरा पूर्णांक था और इतने बच्चे पूरे में पूरे सेलेक्ट हुए थे। एसटी में भी सेम है, उतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे और एसटी में टोटल सीट थी 1,354, लेकिन सेलेक्ट केवल 221 हुए थे। 1,133 बच्चे मिले ही नहीं जो सेलेक्ट नहीं हुए। अब ये जितनी भी लिस्ट बनी थी ये बनी थी आपकी ओवरऑल पूर्णांक था, ये टोटल जोड़ के बना था आपका सुपर टेट और प्लस आपका एकेडमी। ठीक है, अब हुआ क्या कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा कि अब कट ऑफ जो बनेगा वो सुपर टेट के मार्क्स से बनेगा, सुपर टेट के मार्क्स से। एकेडमिक कम हुए मतलब नहीं है, सुपर टेट के मार्क्स से। और जो भी कट ऑफ बनने वाला है वो सुपर टेट के मार्क्स से बनने वाला है। तो जब सुपर टेट के मार्क्स से जब कट ऑफ बनेगा तो बहुत से बच्चे होंगे जो सुपर टेट में कट ऑफ में 97 पाए नहीं है, क्योंकि जो जनरल का सुपर टेट का है वो 97 है, 97 मार्क्स वो पाए है नहीं। अब 97 पाए नहीं है, वो बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे आते हैं आपके 90 से 96 के बीच में। 90 से 96 के बीच में बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 90 से 96 मार्क्स पाने वाले बच्चे सुपर टेट में जो पूर्णांक में एकेडमिक जोड़ने के बाद ऐड हो गए थे यहाँ पे, वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ से कुछ बच्चे जाएंगे वापस कहाँ पे? यहाँ से कुछ बच्चे जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से ये बच्चे एसटी के यहाँ पे जाएंगे और एसटी के वापस यहाँ पे जाएंगे, जिनका सुपर टेट में 90 से 96 मार्क्स होगा, 97 मार्क्स नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे ओबीसी में भी ऐसे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे ओबीसी में ऐसे होंगे जो 97 मार्क्स पाए होंगे सुपर टेट में, पर उनका एकेडमिक अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे एससी में भी होंगे और कुछ ऐसे बच्चे एसटी में भी होंगे। ठीक है, जो 97 पाएंगे, ठीक है, पाए हुए होंगे सुपर टेट में, लेकिन उनका एकेडमिक अच्छा नहीं होगा और वो ओबीसी में सेलेक्ट हुए होंगे, तो वो वापस से बैक होके जाएंगे इधर। मतलब अगर कुछ बच्चे ओबीसी एससी एसटी से निकल के आते हैं वापस से ओबीसी एससी एसटी वाली सीट पर, तो कुछ बच्चे ओबीसी एससी एसटी से निकल के जाएंगे वापस से अनरिजर्व वाली सीट पर। ठीक है, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो निकल के बाहर आएंगे वो इसी में आएंगे। ये जो 13,007 है ना, ये 13,007 में आप मान के चलिए बच्चे जो 1996 में सबसे ज्यादा बच्चे यहीं से ओबीसी में आने वाले हैं। तो लगभग 5 से 6 हजार बच्चे या 2,000 बच्चे, 3,000 बच्चे, अब ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कितने बच्चे 90 से 96 के बीच में है, वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे 66.73 में। तो यहाँ की जो जनसंख्या ना 13,700, क्योंकि एसटी में 1,753 बच्चे हैं, तो ज्यादा बच्चे ये ट्रांसफर होने वाले नहीं है। एसटी में 24 बच्चे, इनका तो कोई ज्यादा चांसेस नहीं है कि बड़ा उलटफेर होगा। तो जो उलटफेर है वो इसी चीज पे, इसके पूर्णांक पे जो 66.73 है ना, यहाँ से ज्यादा बच्चे जाएंगे। लेकिन ये भी है कि यहाँ पे बच्चे जो सुपर टेट में मार्क्स तो अच्छा पाए थे पर एकेडमिक में मार्क्स उनके कम थे, वो ओबीसी के बच्चे वापस से जाएंगे इसे बैलेंस करने के लिए। लेकिन इतना भी ये बच्चे ओबीसी के नहीं होंगे जो इस 13,007 को बैलेंस कर सके। मतलब कि जितने बच्चे यहाँ से यहाँ आए 13,007 पूरे नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है 2,000 आए, हो सकता है 1,000 आए, हो सकता है 5,000 आए, 4,000 आए, लेकिन जनसंख्या जो भी होगी ओबीसी की, वो ओबीसी की ही ज्यादा होगी आने की। ठीक है,
SC ST में ज्यादा बच्चे हैं नहीं और ज्यादा चेंजिंग उनको देखने को नहीं मिलेगी। अब दिक्कत यह है कि अनरिजर्व कैटेगरी से बच्चे कैसे बाहर जाएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी से भी बच्चे बाहर जाएंगे, उसका देखिए इसमें एक्चुअली में था ना, आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा वो जो जजमेंट है उसको उठा के देखेंगे, उसमें पेज नंबर 86 में, पेज नंबर 86 में 86वें पन्ने पे मेंशन किया गया है, ठीक है। 86वें पन्ने को आप खोलिएगा उस जजमेंट की, और 86वें पन्ने में आप देखेंगे कि बहुत से अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो थे, युवा के बच्चे तब सेलेक्ट हुए हैं जब ये 34,579 भर्ती कंप्लीट हो गई। मतलब ये सीट जो 34,589 सीट थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई थी। तब उसके बाद बहुत से बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के सेलेक्ट हुए हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ओबीसी का विंडो खुल जाएगा। अब बच्चों ने जो पिटीशन डाली थी, उस पिटीशन में यही कहा गया था कि इस भर्ती का मतलब इसमें पूरे कैंडिडेट भर गए, उसके बाद भी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को लिया गया है लिस्ट में, और वो लगभग उस जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट के उस जजमेंट के पेज पर है, और उसमें लगभग उनका कहना है कि 7,000 से ऊपर बच्चे, यानी 7,149 यानी 7,149 बच्चे हैं टोटल आपके हैं ऐसे बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी के भरने के बाद भी लिस्ट में आए हैं। अब कोर्ट ने यही क्वेश्चन पूछा है कि ये जो बच्चे ना, कोर्ट ने ये नहीं केवल कहा कि इसको आपको लिस्ट को फिर से बनाना है, उन्होंने ये भी कहा कि आपको फिर से रिवाइज भी करना है, देखना भी है। तो वो देखना इसी के लिए था कि आखिर किस प्रोसेस और किस पॉलिसी से, हॉरिजॉन्टल आरक्षण, किस आरक्षण की पॉलिसी से ये बच्चे, जब अनरिजर्व कैटेगरी का सीट भर गया तो ये बच्चे ऐड किए गए, किस बेसिस से ऐड किए गए, कोर्ट ने यही पूछा है, ये भी पूछा है कोर्ट ने, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 86 पे मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेक करिएगा, बिल्कुल ये साफ अक्षरों में जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है। तो अब ये जो बच्चे ऐड हुए हैं इनके लिए भी है खतरा, ठीक है। अब इनके लिए भी है खतरा, क्योंकि अगर ऑफिसरों ने समझा दिया कि कैसे किया है तब तो ठीक है, अगर ऑफिसर खुद भी नहीं समझा पाए कि कहां से ऐड हुए तो फिर इन बच्चों की भी नौकरी खतरे में आने वाली है, ठीक है। इन बच्चों की भी नौकरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के भी बच्चों की भी नौकरी खतरे में है। ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी एससी की कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व के बच्चों की भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो उनके जजमेंट की पूरी आई हुई है डॉक्यूमेंट, उसमें 86वें पेज में ये चीज मेंशन की गई है। तो अगर इतनी जनसंख्या में अनरिजर्व बच्चे अगर है वाकई में, तो फिर तो ये बड़ी दिक्कत है, दिक्कत की बात तो है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस में क्यों कह रहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी को भी दिक्कत होने वाली है, ओबीसी को तो खैर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। एससी का और एसटी में कोई खास उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जितना ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को पड़ने वाला है, ठीक है। स्पेशली इन बच्चों का जो ये पिटीशन में बात की गई है, इन बच्चों की, उनको अनरिजर्व में, ओबीसी में यहाँ जो है बच्चे 13,007 में जो बच्चे मौजूद हैं उनको, और आपके जो 18,598 बच्चे, इसमें से भी बच्चे चले जाएंगे अनरिजर्व में, और यहां से बच्चे आएंगे ओबीसी में। तो ये पूरा खेल होगा, ऐसे होगा। और देखिए अब देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो डबल बेंच के लिए जाने रही है, गवर्नमेंट डबल बेंच के लिए नहीं जा रही है, गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट की तैयारी में लगी हुई है। अब बच्चे अगर डबल बेंच पे जाते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर बच्चे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी उनको जाना है उनका राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ख्याल से वही फंडामेंटल बता देगा जो उन्होंने अपना पुराना जजमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो तो वही रिपीट कर देंगे। तो अब देखिए डबल बेंच अगर स्टे लगाएगा तो लगाएगा, बच्चे रह जाते, गवर्नमेंट नहीं जाने वाली है, ठीक है। बाकी तो बच्चों के पास राइट हो, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं जो चीज आपको समझाना चाहता था कि कैसे किस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ने वाला है, ठीक है। आपको मैंने पूरा बता दिया, लिस्ट बता दिया कि कितने कहां से सेलेक्ट हुए थे, कितने क्या सेलेक्ट हुए थे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।